अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद अब्बासी। आज एक इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के ऊपर बात करूंगा। 29/12/2023 को इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी होता है। नोटिफिकेशन क्या जारी होता है? नोटिफिकेशन ये जारी होता है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से तमाम जो सर्वेस थे इलेक्शन के हवाले से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से थे या प्रिंट मीडिया की तरफ से सर्वे हो रहे थे, जिसमें ये असेसमेंट की जा रही थी कि आने वाले जो इलेक्शन में उनके अंदर जो किसको वोट ज़्यादा पड़ेंगे। तो इन तमाम तर सर्वेस के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है, नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और 29/12/2023 को इस नोटिफिकेशन के अंदर ये भी लिखा गया है कि अगर कोई भी पार्टी, कोई भी शख्स, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का या प्रिंट मीडिया का बंदा सर्वे करेगा तो उसके ऊपर जो है तो वो कानूनी कार्रवाई करके FIR चार्ज कर दी जाएगी। एक ये बड़ी खबर थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से। हम भी एक सर्वे कर रहे थे जिसको हमने बाद अज़ां रोक दिया गया था इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बाद, लेकिन कुछ और ROs के आर्डर वगैरह भी इलेक्शन कमीशन में जो ROs बैठे हुए हैं उनकी तरफ से भी कुछ ऑर्डर जारी किए गए थे जो कि डॉक्यूमेंट मुस्तरद करने के लिए। तो उन हवाले से भी चीज़ें मैं ज़ेर बहस लाऊंगा कि आज क्या सूरत हाल रही। शेर अफजल मरवत साहब का जो ऑर्डर मैंने पढ़ा उसके अंदर जो लिखा हुआ है ऑर्डर के अंदर कि शेर अफजल मरवत साहब ने जो है तो वो पानी के 6 कनेक्शन पेशावर के अंदर अपने नाम से लिए और उनके बिल नहीं अदा किए। हालांकि शेर अफजल मरवत साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 6 जो पानी के कनेक्शंस हैं वो मैं 6 घरों का पानी खुद नहीं पी सकता। वो कहते हैं कि मैं पिंड इस्लामाबाद में रहता हूँ और मेरे जो घर के बिल हैं वो इस्लामाबाद से ही मैं पे कर रहा हूँ और मैंने कभी पेशावर के अंदर ना कोई एप्लीकेशन दिया ना कोई इस तरह कोई मामला किया। एक और बड़ी वीडियो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार भी रह चुके हैं, उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था, जमशेद दस्ती साहब के सामने आई, जिसके अंदर वो बड़ा रो रहे हैं और बड़ा उन्होंने कई एतराज़ात भी उठाए और इस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की कुछ इदारों के हवाले से अपनी वीडियो के अंदर। तो जिन चीज़ों की वो निशानदेही कर रहे हैं वो इंतहाई एक दुखदेह अमल है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। उन्होंने इदारों के मुख्तलिफ़ इदारों के नाम भी लिए, लेकिन ये अभी चीज़ें इन पिक्चर होकर सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई कि पुलिस ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार कर दिया कि हम लोग नहीं थे, हम लोगों ने इस तरह की कार्रवाई नहीं की। जो जमशेद दस्ती साहब थे उनकी तरफ से वीडियोस भी अपलोड की गई हैं और वीडियोस के अंदर वो पुलिस की वर्दी में कुछ लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं। तो मुल्क के अंदर जब ऐसी कैफियत हो, जब उन्होंने ये भी निशानदेही की कि जो मेरी बेगम थी उसके कपड़े उतरवा दिए गए और इस तरह की उन्होंने कुछ पिक्चर सामने रखी और लोगों से ये कहा कि आप लोग इकट्ठे हो जाएं और हम लोग जो इकट्ठे होकर इस चीज़ का मुकाबला करें। तो यहाँ पर मुल्क के अंदर बड़ी अजीब सूरत हाल है। इलेक्शन 8 फरवरी का है, लेकिन यहाँ इलेक्शन का कोई इन्वायरमेंट नहीं है। जिन हलकों के अंदर हमने सर्वे किया वहाँ पर सिंगल पोस्टर या बैनर भी मौजूद नहीं है, कोई ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है, कोई रैलियाँ नहीं निकल रही, कोई जलसे नहीं हो रहे, बल्कि अभी तक जो है वो अदलिया के थ्रू, इलेक्शन कमीशन के थ्रू, ROs के थ्रू इस तरह से लोगों को नाकाम करने की कोशिश की जा रही है कि वो इलेक्शन कंटेस्ट ही ना कर पाएँ। लेकिन कुछ कानूनी माहिरीन जो है उनकी तरफ से ये निशानदेही भी की गई है कि जो इलेक्शन है, जिन लोगों के कागजात मुस्तरद कर दिए गए हैं उनको हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे और हाई कोर्ट में एक बड़ी इसके ऊपर अच्छी डिबेट चलेगी और उसके बाद वो तमाम तर जो लोग हैं वो उनको बहाल कर दिया जाएगा। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था उसके अंदर ये भी कहा जा रहा था कि ये एक हथकंडा था जिसको इस्तेमाल किया गया और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान जगह जगह से खड़े हुए हैं इनके डॉक्यूमेंट 90% मुस्तरद किए गए हैं। यह सिर्फ इस मकसद के लिए किया गया कि पाकिस्तान की जो इलेक्शन मुहिम है या इन लोगों का जो इलेक्शन के ऊपर फोकस है उसको डिस्टर्ब किया जाए, इनका टाइम वेस्ट किया जाए और टाइम जो है वेस्ट करने के बाद जो है बाद में इनको फिर भी इजाज़त मिल ही जाएगी। उम्मीद है कि जिस तरह के ROs ने ऑर्डर लिखे हैं वो कोई एलिगेशन बनते नहीं है कि इनके डॉक्यूमेंट मुस्तरद हों, तो उसमें कोई ऐसा संगीन किस्म का जुर्म या संगीन किस्म का कोई एलिगेशन नहीं है कि जिसके ऊपर को हाई कोर्ट भी ऑर्डर को बहाल रखे, हाई कोर्ट उस ऑर्डर को उड़ा भी देगी। तो मुल्क के अंदर जो ये सारी सूरत हाल जो नक्शा मैंने बताया चीदा चीज़ों के बारे में, ऐसी कैफियत के अंदर क्या इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा या नहीं, आप लोग अपने कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग के साथ दोस्तों के साथ हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया।